हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोगों ने जो है भूगोल का जो खंड ब है वो पूरा पढ़ लिया। आज हम जो है उसका खंड अ पढ़ने वाले हैं। मतलब जो सेकंड बुक थी ना आप लोगों की क्लास 12th वाले बच्चों की, वो हम लोगों ने पूरी रीडिंग कर ली है विथ एनसीईआरटी। आज हम उसी की जो है मान लीजिए सेकंड बुक जो हम लोगों की थी वो पढ़ लिया। आज फर्स्ट वाली बुक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। कारण सुनिए थोड़ा सा, हमने सेकंड बुक पहले इसलिए पढ़ी थी कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो सेकंड बुक नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपकी जो है सेकंड बुक पढ़ाई है पहले। हम लोग अब क्या है आप लोगों की जो फर्स्ट वाली बुक है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसका नाम हम लोगों का होगा मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र। मतलब मानव भूगोल जो है उसके और प्रकृति एवं प्रकृति के विशेष क्षेत्र के बीच में संबंध हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्या है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं मानव भूगोल में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझेगा कि मानव भूगोल मानव द्वारा निर्मित भौतिक, पर्यावरण और समाज शास्त्रीय वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और मानव के आसपास के पर्यावरण के द्वारा जो निर्मित भौगोलिक पर्यावरण है उसका अध्ययन हम कहीं में करते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आपको इतनी छोटी जिसकी याद रखनी है। ठीक है, इसकी अगर देखिए हम लोग एक परिभाषा रखते हैं तो क्या है, देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत हम जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। क्या में करते हैं? मानव भूगोल में। ठीक है, रेड जेल की परिभाषा है, क्या है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों के बीच संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या में करते हैं हम लोग अध्ययन? मानव भूगोल में करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा उसको। अब देखिए अगर हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं हम लोग अगर, तो इसके आगे क्या बोल रहा है हम लोगों को समझिएगा थोड़ा सा, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है वो कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, मानव विषय के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र हैं। पहला है सामाजिक भूगोल, ठीक है, शहरी भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भूगोल स्थापन, भौगोलिक आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। ठीक है, इनमें से कोई आपको दो तीन नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक वैज्ञानिक के किस प्रकार अंतर संबंधी। देखिए मेरी बात सुनेगा कि मनुष्य और मनुष्य के आसपास के चारों ओर के वातावरण, ठीक है, उन दोनों के द्वारा जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। तो कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा जो समाज का निर्माण किया गया है, ठीक है, उसके प्रत्येक क्षेत्र में जो है मानव भूगोल का अध्ययन हम लोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं? मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके द्वारा होने वाले स्थानों के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानव भूगोल एक उच्च अंतर विषय प्रकृति मानता है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह पर मानव तत्वों को समझने और समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान से अन्य सह विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान क्षेत्र जैसे समाजशास्त्र, नवविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, शहरी नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, भूगोल के साथ साथ समग्र रूप से परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन? मानव भूगोल और मानव सामाजिक विज्ञान दोनों एक दूसरे के अंतर्गत सह संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक